हेलो फ्रेंड्स, तैयारी साथ साथ चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप हिंदी टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो चलिए साथ साथ तैयारी करते हैं। फ्रेंड्स, हम डीएसएसबी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स में जो सामान्य ज्ञान सामान्य जानकारी से जो प्रश्न पूछे गए उनको करते हुए चल ही रहे हैं। तो उसके हमने 5 पेपर कर लिए। आज ये हमारा छठा पेपर है, मॉडल पेपर है, जिसमें हम सामान्य जानकारी से जितने प्रश्न बनते हैं उतने देखते हुए चलेंगे। चाहे कोई भी एग्ज़ाम क्यों ना हो, जनरल पेपर सभी में आता है और पार्ट 1 में जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चंस जरूर पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न, बिंबिसार और अजातशत्रु संरक्षक थे। किसके संरक्षक थे? शैव धर्म, वैष्णव धर्म, जैन धर्म या इनमें से कोई नहीं? तो उत्तर होगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि जो बिंबिसार और अजातशत्रु है वो बौद्ध धर्म के संरक्षक थे। शंकराचार्य ने निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का प्रचार किया? तो शंकराचार्य ने अद्वैतवाद का प्रचार किया। फ्रेंड्स, अगर आप सिद्धांत के बारे में पढ़ना चाहते हैं, कौन से सिद्धांत का प्रवर्तक किसने किया है, तो इसकी वीडियो तैयारी साथ साथ चैनल में अपलोड की गई है। आप उसमें देख सकते हैं जितने भी 13 सिद्धांत और उनके प्रवर्तक है, उनका कंप्लीट जितनी भी डिटेल है, किस वर्ष किससे संबंधित है, वो सारी आपको उस वीडियो में मिल जाएगी। चलिए तीसरा प्रश्न देखते हैं। महमूद गजनी ने किस वर्ष में अपने पहले आक्रमण में हिंदुस्तानी राजतंत्र पर हमला करते हुए जयपाल को पराजित किया था? तो महमूद गजनवी ने 1001 ईस्वी में अपने पहले आक्रमण में हिंदुस्तानी राजतंत्र पर हमला करते हुए जयपाल को पराजित किया था। आगरा में स्थित ताजमहल सफेद संगमरमर से निर्मित एक मकबरा है, जिसका निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में करवाया था। तो जो इनकी पत्नी थी मुमताज, वो कौन सी पत्नी थी? वो दूसरी पत्नी थी। कनिष्क महान जो राजवंश के तुर्क सम्राट थे, उन्होंने गांधार स्कूल की यूनानी बौद्ध कला को प्रोत्साहन किया। तो कनिष्क जो थे वो कौन से राजवंश से संबंध रखते थे? वो कुषाण राजवंश से थे। हमारा छठा प्रश्न है, सिखों के प्रथम 10 गुरुओं में से, जो सिखों के गुरु है उनमें जो प्रथम 10 गुरु थे, उनमें से सिख धर्म के संस्थापक है कौन है? गुरु नानक जी। ब्रिटिश चालक ने 1770 में विद्यमान स्थानीय निवासियों के साथ बिना कोई बातचीत किए ऑस्ट्रेलिया के पूर्व तट पर ब्रिटिश आधिपत्य का दावा किया था। किसने किया था? जेम्स कुक ने। उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को मिलाकर विश्व में कुल कितने महाद्वीप है? तो 7 महाद्वीप है। ऑक्सीजन की खोज मूलतः किसके द्वारा सन 1772 में की गई थी? इसके 2 वर्ष के बाद जोसेफ प्रिंस्टले ने भी ऑक्सीजन की खोज की, लेकिन जोसेफ के आविष्कार की खबर शीघ्र ही चारों ओर फैल गई थी। मतलब इसमें प्रश्न ये पूछा गया है कि ऑक्सीजन की जो खोज 1772 ईस्वी में की गई थी, किसने की थी? क्योंकि जो जोसेफ प्रिंस्टले ने की थी तो उसकी खबर पहले आ गई, लेकिन उसके पहले ही इसकी खोज हो चुकी थी। तो किसने करी थी? कार्ल विल्हेम शीले ने की थी। हंसाने वाली गैस कौन सी है? नाइट्रस ऑक्साइड। 2014 के राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी करने वाला शहर कौन सा है? तो ग्लासगो। भारत सरकार की प्रथम पंचवर्षीय योजना की समय अवधि कौन सी है? 1951 से 1956। द्वितीय विश्व युद्ध के आरंभ होने के प्रमुख कारणों में से एक क्या था? वर्साई की संधि। हमारा 14वां प्रश्न है, भारत सरकार के योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन है? तो भारत सरकार के योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री है। डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? तो डूरंड कप फुटबॉल से संबंधित। फ्रेंड्स, ये वाला प्रश्न एक पेपर और में भी देखा था, जो हमने पहले देख चुके हैं। तो जो जनरल अवेयरनेस के जो क्वेश्चंस होते हैं वो रिपीटेड होते रहते हैं। संयुक्त राष्ट्र संगठन की स्थापना कब हुई? तो 24 अक्टूबर 1945 को हुई। संयुक्त राष्ट्र संगठन के सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 193।
सोडा जल प्रकार के विलयन का एक उदाहरण है। तो सोडा जल द्रव में गैस प्रकार के विलयन का एक उदाहरण है। पानी के अंदर की वस्तुएं जैसे पनडुब्बी की उपस्थिति का पता लगाने के लिए प्रयुक्त होने वाला उपकरण क्या कहलाता है? सोनार कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन सा लवण जल में स्थायी कठोरता के लिए उत्तरदायी है? तो जो कैल्शियम सल्फेट होता है वो कठोरता के लिए उत्तरदायी होता है। हमारा अगला प्रश्न है, नाभिकीय रिएक्टर में नाभिकीय अभिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए ग्रेफाइट का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? मंदक रूप में किया जाता है। वह उपकरण जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, वो क्या कहलाता है? जनरेटर कहलाता है। हमारा अगला प्रश्न है, उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिन्होंने चेचक के विरुद्ध मनुष्यों के प्रतिरक्षण की विधि का आविष्कार किया था। तो वो थे एडवर्ड जेनर। पेनिसिलियम नोटेटम की खोज किसने की? अल्फ्रेड फ्लेमिंग ने की थी। परिवार नियोजन की शल्य प्रक्रियाओं में से एक क्या है? वेसेक्टोमी। वैट का पूरा नाम क्या है? वैट का पूरा नाम है वैल्यू एडेड टैक्स। साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या है? NaCl। जो नमक का रासायनिक सूत्र है वो है NaCl। एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर किसके द्वारा बनाया गया था? तो जो एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर कृष्णा प्रथम के द्वारा बनाया गया था। अकबर द्वारा स्थापित धर्म का नाम क्या है? दिन-ए-इलाही। नरेंद्र मोदी ने 26 मई 2014 को देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। कौन से प्रधानमंत्री? 15वें प्रधानमंत्री। फ्रेंड्स, ये वाला क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है। तेलंगाना भारत का कौन सा राज्य है? तो तेलंगाना भारत का 29वां राज्य है। 16वीं लोकसभा की अध्यक्ष कौन बनी? सुमित्रा महाजन। इसरो में PSLV-C 23 से 30 जून 2014 को सभी 5 विदेशी उपग्रहों को किसमें स्थित इसरो के अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित कर सफलतापूर्वक उनकी कक्षाओं में स्थापित किया गया। तो कहाँ से? श्रीहरिकोटा में स्थित इसरो के अंतरिक्ष केंद्र में प्रक्षेपित कर सफलतापूर्वक उनकी कक्षाओं में स्थापित किया गया। अगला प्रश्न है, NCA के अध्यक्ष ने हाल ही में नर्मदा बांध की ऊंचाई कितनी मीटर बढ़ाने की स्वीकृति की घोषणा की? तो 17 मीटर बढ़ाने की स्वीकृति की घोषणा की। NDA से क्या अभिप्राय है? NDA से अभिप्राय है नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। हमारा अगला प्रश्न है, 58वें फिल्म फेयर पुरस्कार समारोह में सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार किसने जीता था? जो बर्फी मूवी आई थी उसने जीता था। 26 जनवरी 2014 को सचिन तेंदुलकर के साथ साथ किसे भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? तो प्रोफेसर CNR राव को किया गया था। ओरिजिन ऑफ स्पेनिश किसके द्वारा लिखी गई है? डार्विन द्वारा लिखी गई है। कथकली मुख्य रूप से किस राज्य की नृत्य शैली है? तो कथकली केरल की नृत्य शैली है। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है। 1983 में विश्व कप का क्रिकेट का खिताब जीतने वाली भारतीय टीम के कप्तान कौन थे? जो 1983 में विश्व कप जीता था, तो उस वक्त भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कपिल देव थे। फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।